नहीं है, क्योंकि ऐसी तो दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जो शरीर धारण करे, 5 तत्वों का पुतला धारण करे और नीचे न गिरे, संग का रंग न लगे। वो तो सिर्फ एक ही है, क्या? आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव। और वो शिव भी जब तक साकार में प्रवेश न करे, क्या? देहधारी में प्रवेश न करे, तब तक वो ज्ञान भी सुनाई नहीं सकता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ज्ञान तो सुनाया, ज्ञान सुनाया क्या? प्रैक्टिकल में वो सुप्रीम सोल वाली आत्मा योग भी सिखाती है। नहीं सिखाते, क्यों? वो त्रिकालदर्शी है तो क्या नहीं कर सकती है? त्रिकालदर्शी है, अखूट ज्ञान का भंडारी है, लेकिन योग कैसे सिखलाएगा? है? योग सिखलाने की दरकार क्या है? योग इसीलिए सिखाया जाता है कि भाई दो मिलें, और दो मिलें भी, लेकिन एक दूसरे का संग का रंग भी न लगे, है ना? कौन दो मिले? एक जैसे दो न मिले कि भाई तुम भी बिंदी हम भी बिंदी, तो योग हो गया, है ना? एक जैसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मिलने की दरकार ही क्या है? मिलने की दरकार है नहीं। तो जो हमारे पास नहीं वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं वो हमारे पास, तो भाई एग्रीमेंट कर लो, क्या? एग्रीमेंट कर लो, और वो जिसमें प्रवेश करता है उसको वो अखूट ज्ञान का भंडार देता तो है, लेकिन वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जिसको अखूट ज्ञान का भंडार मिला वो अकेला योगी बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता है? शिव के साथ योग लगाता है ना, निराकार को याद नहीं कर सकता, बिंदु आत्मा को याद नहीं कर सकता है? याद तो कर सकता है। फिर तुम कर सकते हो कि नहीं? कोई कर सकता है कि नहीं? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, कोई निराकार को याद करके है काम संपन्न कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, क्योंकि साकार में आए वो तो ठीक है, वो निराकार साकार में आया, लेकिन जिस साकार में आया और उसका नाम तो दे दिया परम ब्रह्म, क्या? तो नाम देने से क्या प्रैक्टिकल काम हो जाएगा? अम्मा हो गई है? नाम दे दिया तुमने। जैसे कि भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाते हैं, नाम देते हैं श्री कृष्ण जी महाराज, क्या मंदिर में हम जाएं दर्शन करें आए, तो क्या हो गया? नहीं, वो तो नहीं हो गया। ब्रह्मा तो तभी कहा जाएगा जब क्या मां के रूप में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली आत्मा इस सृष्टि पर हो। क्या कोई आत्मा इस सृष्टि पर हो सकती है ऐसी पहले कि जो बाप बीज डाले और वो मां धरणी का काम करे? धरणी में बीज डाला जाता है ना, तो फिर वो बीज बड़ा वृक्ष बाद में बनता है कि नहीं? पहले छोटा निकलता है पौधा, तो
धरणी माता से निकलता है या जिसने किसान ने बीज डाला उसमें से निकल सकता है? निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही है शिव ज्योति बिंदु जो है वो प्रैक्टिकल में इस षष्ठी में बाप भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? आत्मा जब तक शरीर न धारण करे, कोई की भी आत्मा, मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े हों, जब तक उनकी आत्मा देह को धारण नहीं करेगी तब तक क्या सृजन कार्य प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे ज्ञान तो सारा हुआ, और ज्ञान जिनको देता है सन्मुख बैठ करके जो सुनते हैं, तो वो भी आत्माएं कैसी बनती है? निराकार से क्या बनेंगे? निराकार से क्या बनेंगे? निराकारी बनेंगे। तो वो सब जो सामने बैठ करके सन्मुख बैठ करके सुनने वाले होते हैं और लंबे समय तक सुनते हैं, अरे भाई हाँ कैसे चलेगा है? हाँ 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 ठीक है। तो वो ये काम प्रैक्टिकल में होने के लिए शरीर जरूर चाहिए। तो शिव ने तो अपना काम कर लिया, शरीर में प्रवेश कर गया। भूत प्रेत भी जैसे प्रवेश कर जाते हैं, चलो उनका प्रवेश करने का तरीका तुरीय है, भूत प्रेतों जैसा नहीं है, स्पेशल है, दिव्य जन्म कहा जाता है। तो भी अपना काम तो कर ही लिया। जो अपने पास बीज है क्या ज्ञान का, निराकार बीज है कि साकार? निराकार बीज है, वो तो डाल दिया। लेकिन सृष्टि साकार है या निराकार है? सृष्टि तो साकार है। साकार सृष्टि में साकार सृजन करने के लिए बीज भी साकार चाहिए या निराकार आत्मा ज्ञान का बीज चाहिए? कैसा चाहिए? साकार चाहिए। तो जिसमें प्रवेश किया वो ज्ञान का बीज तो धारण किया, और उस ज्ञान के बीज को जो सन्मुख बैठ के जिन्होंने समझा सुना उन्होंने भी धारण किया, वो निराकारी स्टेज की नंबरवार आत्माएं बनती है। बनती है कि नहीं? बनती है। परंतु अब शिव बाप ने जिसमें प्रवेश किया और मुकर्रर रूप से प्रवेश करके वो अकूट ज्ञान का भंडार का बीज डाल दिया। ठीक है, डाल तो दिया, लेकिन जो जिसमें डाला वो इस मनुष्य सृष्टि का साकार है या सिर्फ निराकार है? उसको तो अपनी निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। तो अब वो क्या करे? सृष्टि, नई सृष्टि बनाने के लिए कैसे बनेगी? है मां का आधार ले। हाँ, मां का मतलब क्या है? मां का मतलब एंटी सेक्स। तो रुद्रमाला में क्या एंटी सेक्स नहीं होते हैं? है? होते हैं या नहीं होते हैं? है? नहीं होते। पुरुष संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतर के। क्या रुद्रमाला में आत्माएं है ना, तो वो निराकार बाप से वो निराकारी ज्ञान का बीज लेती हैं, तो वो निराकारी आत्माएं हैं। तो आत्मा तो पुरुष कही जाती है। वो निराकारी आत्माएं जन्म जन्मांतर का पुरुष का पार्ट विशेष बजाती है।
बोले स्त्री के जन्म लेती भी हैं तो भी ज्यादा स्त्री के जन्म नहीं हो सकते उनके। किसके मुकाबले? उनके मुकाबले हैं जो वास्तव में शरीर से भी स्त्री होते हैं और जन्म जन्मांतर के भी स्त्री चोला धारण करने वाले होते हैं। तो धरने का प्रैक्टिकल रूप कौन हुए होंगे? जो जन्म जन्मांतर बीज बन के रहते हैं, आत्मा बन के रहते हैं, या जो ज्यादा जन्मों में है, आत्मा तो है लेकिन ज्यादा जन्मों में स्त्री चोले का जन्म लेते हैं, है ना। चलो कहते हैं कि रुद्रमाला तो 108 की होती है, 108 की रुद्रमाला होती है, लेकिन वास्तव में जो 108 हैं वो अकेले तो नहीं है ना। जो बोले जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, तो राजाएं तो तभी कहे जाएंगे जब प्रजा हो, और प्रजा भी सब तरह की चाहिए। क्या उस प्रजा में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं राज्य के, वो भी चाहिए, छोटे बड़े अधिकारी भी चाहिए है, और राज परिवार की भांति भी चाहिए, होते हैं ना, और साथ साथ दास दासी भी चाहिए। फिर नीचे ते नीचे वो काम करने वाले, वो जो क्या कहते हैं, वो चांडाल, वो भी चाहिए है। चांडालों से भी कोई अंतर होता है चांडालों में? हाँ होता है। एक राज परिवार के चांडाल और एक होते हैं प्रजावर्ग के चांडाल। तो ऊंच से लेकर के नीचे तक वो राजाएं जो राजा बनते हैं राजयोग सीख करके, उनको तो सब चाहिए है। तो पहले पहले क्या चाहिए? जो राजा बनते हैं उनको पहले पहले क्या चाहिए? पहले तो रानी चाहिए। अब वो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग हो, राजा बनेंगे तो रानी तो जरूर चाहिए। क्यों भाई? है अरे जो रानी है ना, वो तो धरणी है ना, है बीज को धारण करने वाली माता है ना। तो माता जब तक नहीं होगी तब तक इस सृष्टि पर है सृजन कार्य नहीं हो सकता। ये धरणी ही है। अब वो धरणी स्थूल हो, है जड़ हो, या धरणी चैतन्य हो, तो वो आत्माएं जो ज्यादा जन्मों में स्त्री चोला धारण करती हैं, तो वो आत्माएं धरणी का रूप हुई। और वो प्रजापिता जैसी जो आत्माएं रुद्रमाला की हैं, वो रुद्रमाला की आत्माएं को सहयोग देने के लिए, राजयोग सीखने के लिए प्रैक्टिकल में भले स्त्री चोले की निमित्त बनती हैं क्या, लेकिन वास्तव में वो स्त्री चोला होते हुए भी उनमें वो संस्कार नहीं हो सकते। कौन से? जो जन्म जन्मांतर के स्त्री चोला धारण करने वाली, ज्यादा जन्मों में उन्होंने स्त्री चोले धारण किए। जैसे रुद्रमाला में मुखिया कौन हुआ? कहें रुद्रमाला में मुखिया हुआ महारुद्र, उसका असिस्टेंट रुद्र है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उससे नीचे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ऐसे ही ये ऊंचते ऊंच रुद्रमाला में हुआ महारुद्र, उसके नीचे रुद्र। और जो रुद्र है रौद्र रूप प्रैक्टिकल में धारण करने वाला, जो सारे संसार का विनाश करने का निमित्त बन जाता है। उसका गायन भी है क्या? ब्रह्मा द्वारा ऊंचते ऊंचे देवता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और डिस्ट्रक्शन
शंकर द्वारा विनाश। तो वो बाप तो है बीज रूप आत्माओं का, जन्म मरण में आने वाली, चक्कर में आने वाली आत्माओं का बाप है। लेकिन क्या ये साकार सृष्टि तैयार कर सकता है? और साकार सृष्टि में जन्म जन्मांतर के राजाएं तैयार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? वो ऊपर वाला है तब कर सकता है, वो तब ही कर सकता है जब जो दूसरी कैटेगरी बताई, क्या जो नई सृष्टि बनती है ना, उस नई सृष्टि में भी वो दूसरी कैटेगरी वो है जो जन्म जन्मांतर स्त्री चोला ज्यादा धारण करने वाली है, धरणी का पार्ट बजाने वाली है। क्यों? कि धरणी में ही धारणा होती है? और जिसमें धारणा होगी उसी में ताकत होगी कि हाँ वो पवित्रता की शक्ति को अक्षुण्ण करके धारण करके और श्रेष्ठ संतान पैदा करे। तो ये जो वाइब्रेशन बनाने की पावर है, एक होती है दृष्टि की पावर, एक होती है वाचा की पावर, एक होती है कर्मेंद्रियों की पावर है, और एक होती है मन की पावर है। तो जो मन, तो जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनको मन होता है ना। जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनको सबको मन जरूर होता है। हाँ, किसी में जड़त्वमयी और किसी में चैतन्य। तो मनुष्य है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें मन भी है और वो आत्मा बुद्धि वो भी है। तो वो वाइब्रेशन बना सकता है। और वो वाइब्रेशन बनाने वालों में वाइब्रेशन किसका ज्यादा बनेगा? पवित्र दृष्टि वाले का वाइब्रेशन बनेगा है भाई। पवित्र दृष्टि तो कन्याओं माताओं में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है और पुरुषों में भी होती है। नहीं होती है? बाबा ने क्या बोला? पुरुष इस दुनिया में सब क्या है? सब दुर्योधन दुशासन। तो उनकी आंखें कैसी हैं? बाबा कहते 10 20 50 भूले तो रोज ही करते हो। और वो सिर्फ पुरुषों की बात नहीं बताई, जो स्त्री चोला धारण करने वाली हैं उन्होंने भी तो पुरुष जन्म लिए हैं कि नहीं है? तो कुछ न कुछ उनकी दृष्टि भी नंबरवार तो होगी फिर भी। तो स्त्री चोला धारण करने वालों में कोई ऐसी स्त्री भी होगी जो जन्म जन्मांतर एक के साथ इंद्रियों का कनेक्शन रखती है। तो 2 हो गई कैटेगरीज। क्या? एक तो बीज रूप और दूसरी धरणी का रूप। समझ में आ रहा है? बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बाप, एडम, आदिदेव, आदिश्वर, और वो तो बाप हो गया। और धरणी, धरणी जिसे कहा जाता है भारत माता की जय। क्या ये? लेकिन नई सृष्टि बनाने के लिए जो साकार सृष्टि होती है उसके लिए तो प्रैक्टिकल में वो चोला चाहिए, जो चोला रुद्रमाला के बीज रूप आत्माओं में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्योंकि वो सब पुरुष हैं संस्कारों से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से पुरुष हैं। इसलिए पुरुष में संस्कार होने के कारण दुर्योधन दुशासन वृत्ति उनकी खत्म नहीं हो सकती।
भले आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो भी शरीर तो रहेगा ना। और शरीर रहते रहते जब तक ये इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, तो इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। क्योंकि मन तो है ना, मन पूरा कंट्रोल में आ जाए तो कहेंगे कि मन और वो आत्मा एक हो गए। तो वो तब ही हो सकते हैं जब, कब हो सकते हैं? जब संपूर्ण योगी बने, प्रैक्टिकल में योगी बने। और संपूर्ण योगी जो है वो तब ही बन सकता है कि जब समान पुरुषार्थी मिले। क्या? और एंटी सेक्स वाला मिले। जैसे शिव है तो शिव को अपनी मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा तैयार करने के लिए एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हुआ? कौन हुआ एंटी सेक्स? शिव के लिए। हाँ, परम ब्रह्म साकार मनुष्य, मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है, आदि पुरुष है, वो है। उसके समान तो नहीं कहेंगे, शिव के समान। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता और इस सृष्टि पर पार्ट भी बजाता है, तो किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। और इस सृष्टि में जो आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली, जन्म लेकर के, वो सब कैसी हैं? संग के रंग में आने वाली। किसके संग के रंग में? उनका भी कोई एंटी सेक्स होना चाहिए है? तो प्रजापिता के द्वारा शिव ने जिन आत्माओं को तैयार किया, निराकारी स्टेज वाली आत्माओं को, वो तो सब पुरुष ही पुरुष हो गए। अब सृष्टि साकार तैयार करनी है तो उसके लिए तो जरूर चाहिए एंटी सेक्स। और ये जो जितने हैं रुद्रमाला के मण के, उनको एंटी सेक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो तो समान है। तो इसलिए बाबा ने बताया। कौन से बाबा ने? जिसको अम्मा कहा। क्या? इस सृष्टि का बीज है आदम, वो आत्मा समझ जाती है कि प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरी माँ कौन बनी? एवरलास्टिंग माँ कौन बनी? ब्रह्मा है, ब्रह्मा बनी ना। तो ब्रह्मा के डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि में बैठ गया। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। क्यों करो? हमको क्या दरकार पड़ी है? आजकल ये प्रवृत्ति निकली है ना दुनिया में कि भाई जो समान सेक्स वाले हैं ना, उनके साथ भी शादी होनी चाहिए। बहुत ने इस बात को मान लिया और भारत की गवर्नमेंट भी लसड़े में पड़ी हुई है कि इस बात को माने या ना माने, क्या करें, है ना। तो अब बताओ, ये जो वाइब्रेशन फैला है इसका फाउंडेशन कहां पड़ा? फाउंडेशन तो जरूर संगम में पड़ा होगा ना। रुद्रमाला से पड़ा। रुद्रमाला में जो बीज रूप आत्मा है वो ही तो निमित्त बन गई ना। क्या क्या निमित्त बन गई? कि समान सेक्स है, माने मेल ही मेल है। माता से 2-4 भाई पैदा हुए हैं तो भाइयों भाइयों में करप्शन होना चाहिए? है नहीं होना चाहिए। तो अगर चलो स्त्री चोला है भी तो भी उसे बहन मानना है या जब आत्मिक ज्ञान मिल गया तो आत्मा मान करके आत्मा आत्मा भाई भाई बन समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? आत्मा आत्मा भाई भाई।
तो बुद्धि में पक्का बैठता है कि विजयमाला का आह्वान करो, माने रुद्रमाला से काम नहीं चलेगा। तो आज जो दुनिया में वाइब्रेशन फैल रहा है, समझा, उसका फाउंडेशन कहां पड़ गया? कहां पड़ा? कौन सी दुनिया में? हाँ, जिनका टाइटल बना पीवी के वालों की दुनिया। अब पीवी के वाले तो जो विजयमाला वाले आएंगे वो भी पीवी के वाले नहीं कहे जाएंगे, है? वो अपने को पीवी के नहीं मानेंगे, है? वो भी तो कहेंगे पीवी के नहीं, एडवांस। अरे विजयमाला वाले आएंगे वो एडवांस नहीं कहे जाएंगे फिर? हाँ, रुद्रमाला के जो मणके हैं उनका जो बाप है वो ही निमित्त बन गया। क्या ये वाइब्रेशन फैलाने के? क्या जो संसार में ये वाइब्रेशन फैल रहा है कि मेल मेल उनकी शादी होनी चाहिए, फीमेल फीमेल की शादी होनी चाहिए, और रुद्रमाला में भी देखा जाए तो अकेले बाप की बात नहीं है, वो वाइब्रेशन रुद्रमाला में फैल गया। क्या? और वो तब तक चलता रहा जब तक दादा लेखराज ने ब्रह्मा कुमार कुमारों को जन्म दिया। मुरली में बोला है, कन्याएं कन्याएं, माताएं माताओं में आपस में लगाव लग जाता है। बोला कि नहीं? ऐसे ही उन्हें ये पता नहीं ये कहां से शुरुआत हुई। अब हम बच्चों को तो बाप ने सारा ज्ञान दे दिया। क्या क्या ज्ञान दे दिया है? कि इस दुनिया में जो भी बातें हैं उन सब का बीज कौन? ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो बीज तो वो एक है। उस बीज की बुद्धि में जब ये बात बैठ जाती है, क्या कि विजयमाला जरूर चाहिए, विजयमाला का आह्वान करेंगे तब ही प्रैक्टिकल में, साकार में नई दुनिया का जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म है उसका फाउंडेशन पड़ेगा। नहीं तो नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो सूर्यवंशी ग्रुप है ना, अव्वल नंबर, वो फाउंडेशन नहीं पड़ेगा। तो विजयमाला का आह्वान करो। अब विजयमाला पूरी का आह्वान कैसे होगा? विजयमाला तो 108 की गाई हुई है? पूरा को आह्वान कर सकते हैं? नहीं। बाबा ने बता दिया, मुरली में इशारा दे दिया। देवात्माओं के लिए इशारा ही काफी होता है। क्या इशारा दे दिया? मक्खियों की एक रानी होती है, शहद की मक्खियों की, वो उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो अगर योग बल है, अब फिर उधर इशारा किया, ये तुम्हारे पीछे पड़ गया है। कहता है इसको प्रत्यक्ष करो। ये नहीं पता, इसको प्रत्यक्ष करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। हाँ, तो वो जो रानी मक्खी की जब बात बताई ना, तो बात बुद्धि में आ जाएगी कि बाबा दुनिया की मिसाल क्यों देते हैं? ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे हैं या दुनिया वालों को पढ़ा रहे हैं? ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाए रहे ना। तो ब्राह्मणों को, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं, वो इशारे को समझ जाएंगे। क्या कि भाई पूरी माला का आवाहन नहीं करना है, सारी मक्खियों का आवाहन नहीं करना है। क्या करना है? उनकी जो रानी मक्खी है ना, बस उसके ऊपर योग बल मार दो। क्या योग बल माने क्या बताया? वही आकर्षण शक्ति, जिस आकर्षण शक्ति के नाम पर नाम पड़ता है कृष्ण। लेकिन वो ऋषियों मुनियों ने वो कृष्ण वो समझ लिया। सतयुग के आदि में जो प्रिंस बनता है वो, उन ऋषियों मुनियों की बुद्धि में ये बात आए ही नहीं। अरे भगवान आता है तो नर को नारायण बनाता है डायरेक्ट, या नर को प्रिंस बच्चे के रूप में पैदा करता है? नहीं, प्रिंस बच्चे को वो निराकार जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का है वो कैसे पैदा करेगा? कोई साकार में प्रवेश करे और वो साकार की बुद्धि में ये बात बैठे कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शहद की मक्खियों की रानी कौन है?
क्योंकि रुद्रमाला में जो मक्खियां हैं वो तो मक्खा हैं, मक्खियां नहीं है। क्या क्या है? क्या है? बड़ी मक्खी होती है शहद की, हाँ, वो जंगल में ज्यादा होती है। क्या महलवाड़ियों अटारियों नहीं होती है ज्यादा। वो छोटी मक्खी जो है ना, बड़ी सेफ जगह में अपना स्थान ढूंढती है। तो ये जो बड़ी मक्खियों से तो काम चलने वाला नहीं है। वो तो छोटी मक्खियां हैं, उनका शहद जो है वो भी बढ़िया माना जाता है। क्या मिठास तो दोनों में होता है, लेकिन कहते हैं छोटी मक्खी का जो शहद है वो आंखों में तेज भर देता है। क्या कैसा तेज भर देता है? ऐसा तेज भरेगा कि जिसको देखेंगे, जो देखे उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि हाँ, यही सुप्रीम सोल का पार्ट। क्या कहा? जो देखे, पहली बात तो वो आंखों में वो पावर आने के लिए वो मिठास चाहिए। कौन सा मिठास? छोटी मक्खी की मिठास। तो जो बड़ी से बड़ी पावर है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप सुप्रीम सोल बाप से लेती है, वो अकेला ही ले सकती है, क्योंकि वो अकेला ही है जिसकी बुद्धि में ये बात बैठती है। क्या किसी दुनिया में, क्या किसी दुनिया में अगर मेरे काम की चीज है तो सिर्फ एक ही आत्मा है, और सब नक्काम है, सब धोखेबाज। क्या कहा? बात पक्की है कि नहीं? हाँ,